महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस की पार्टियों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंगें जारी हैं। ऐसे में शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा कि हमारी सीटों की तकसीम पर एनसीपी लीडर शरद पवार से बात हुई है और जल्द ही सीटों की तकसीम का फार्मूला निकल आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को कम सीटें दिए जाने का इम्कान है, जिससे पार्टी में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के हाईकमांड जो है महाराष्ट्र के रमेश चेन्नीथला जी मुंबई में आकर मातोश्री में जाकर मोदी से बात करेंगे, चर्चा होगी, बाद में हम निर्णय करेंगे। लेकिन कल दिन भर हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही थी। जयंत पाटिल साहब वो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है और हम बैठे थे और हमारे बहुत सी बातें सॉल्व हुई। राष्ट्रवादी में और हमारे में अब ज्यादा सीट शेयरिंग के मामले में कोई ज्यादा पेच नहीं है। कल हमारी बातचीत लगभग 4 या 5 घंटे तक बातचीत चली, आज भी होगी। उद्धव जी ने कहा कल उद्धव ठाकरे जी और अखिलेश यादव जी में बात हो गई फोन पे और अच्छी बात रही अखिलेश जी और उद्धव जी में। सबके लिए होता है ये सलाह, हमारे लिए भी है और जो हमारे साथी है उनके लिए भी है। उद्धव जी हमारे मार्गदर्शक है, नेता है, पार्टी के चीफ है। लेकिन कल दिन भर हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही थी। जयंत पाटिल साहब वो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है और हम बैठे थे और हमारे बहुत सी बातें सॉल्व हुई। राष्ट्रवादी में और हमारे में अब ज्यादा सीट शेयरिंग के मामले में कोई ज्यादा पेच नहीं है। कल हमारी बातचीत लगभग 4 या 5 घंटे तक बातचीत चली, आज भी होगी। उद्धव जी ने कहा कल उद्धव ठाकरे जी और अखिलेश यादव जी में बात हो गई फोन पे और अच्छी बात रही अखिलेश जी और उद्धव जी। महाराष्ट्र इलेक्शन में अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी के भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। इसी को लेकर अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की सड़कों के बुरे हाल पर भी बात की है। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहाँ पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूँ, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? नहीं।